हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं अंकिता जिंदल। आज की हम इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होंगे अपने जीएस के पर्पज से, उसको हम लोग किसी शॉर्ट वीडियोस में डेफिनेटली करेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें ये एडिटोरियल था, इन कंजंक्शन इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन द राइट्स आर गारंटेड बाय द स्टेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑब्लिगेशंस तभी मीनिंगफुल होते हैं व्हेन यू हैव अ राइट्स। जब आपके पास राइट्स होते हैं तभी आप लोग ऑब्वियसली ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की कुछ बातें हैं, कुछ उनकी वर्डिंग्स है कि उन्होंने बोला है कि वी आर फाइटिंग फॉर राइट्स बट वी आर नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटीज। जो भी है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आज ये टॉपिक उठाने की इम्पोर्टेंस इसके पीछे ये थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज दो जगह बोला है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हर्ट हो रही है। हर्ट होने का मतलब क्या है? आप लोगों को महाराष्ट्र वाला केस पता होगा। महाराष्ट्र की असेंबली से 12 जो एमएलएज हैं जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया था 1 साल पहले, और उनके जो सस्पेंशन है वो लगभग 1 साल चला है। बट अगर हम लोग अपने संविधान के हिसाब से देखें तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक सेशन रख सकते हो। ठीक है, या फिर सेशन रख सकते हो, या फिर अगर आप लोग 6 मंथ से ज्यादा अगर किसी की पोस्ट खाली रहती है तो ये जरूरी हो जाता है कि आप वहां पे वैकेंसी जनरेट करो। बट महाराष्ट्र की असेंबली ने ना ही तो वैकेंसी जनरेट करी और ना ही उस एक सेशन के अंदर ही मतलब उन लोगों को बुलाया वापस से। तो लगभग 1 साल हो गए। सो एमएलए ये जो सुप्रीम को इनका जो सस्पेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्वैश कर दिया और बोला बोला गया कि भाई ये बहुत ही इलीगल है, इरेशनल है, और ये हमारे संविधान की जो संविधान है उसको हर्ट करता है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, ऑल्सो वायलेटिव द बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यू। सिमिलरली एक और चीज में कि भाई हर हाउस में अपनी जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी लॉज लेकर आते हो, कोई भी रूल्स लेकर आते हो, सो यू आर डूइंग द सेम फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। आप लोग सिटीजन के वेलफेयर के लिए कर रहे हो। और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप सिटीजन्स के बारे में सोचो, वरना बजाय कि आप एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने के। यानी कि हाउस में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, वहां पे टॉपिक्स पे डिबेट नहीं हो रही, एक दूसरे पर कुछ आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। दैट एग्जैक्टली हार्म अवर डेमोक्रेसी। तो ये दो आर्टिकल्स की वजह से आज ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या मतलब है डेमोक्रेसी का, और राइट्स और ड्यूटी कैसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप लोग इस तरीके की बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए मेंस आंसर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एन एडिटोरियल एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके मेंस को क्रैक करने का। ठीक है, तो आप जीएस तो पढ़िए ही पढ़िए, बट एडिटोरियल इज मस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करिए यूपीएससी पीडीएफ पर। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करो, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे कि आज ये टॉपिक है, ऐसे ही आप पढ़ो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग यूपीएससी पीडीएफ पर जरूर करिए। ठीक है, साइंस इन टेक की अमन सर की बुक को फॉलो करें, एंड ये बुक आप लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मिल जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस के लिए सुपर्ब सॉल्यूशन ये रहेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ही सेड दैट कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है इसका जो इवोल्यूशन है सेंटर्ड अराउंड द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ना वो हमारे राइट्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति जो इंडिया के अंदर रह रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा है, उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं। चाहे हम लोग उसकी सिविल राइट की बात करें, हम लोग उसके पॉलिटिकल राइट्स की बात करें कि भाई वो अगर चाहे सो ही कुड बी ऑल्सो स्टूड इन इलेक्शंस, वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। हमारे यहाँ पे मोनार्की नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। दैट इज द थिंग डेमोक्रेसी, है ना। वही चीज है। इसके साथ वी हैव इकोनॉमिक राइट्स ऑल्सो। आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप जीडीपी में अपना वो करते हो, जो भी है मतलब इकोनॉमिक राइट है, कल्चरल राइट है, आप अपने रिलीजन को बना के रख सकते हो, है ना। तो दीज आर द राइट्स गिवन टू अस।
डेमोक्रेटिक नेशन रिस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल को, ग्रुप के राइट को, मॉरल और इंस्ट्रूमेंट रीजंस की वजह से, कई सारे रीजंस की वजह से डेमोक्रेसी में आपके जो प्रोटेक्शन है वो की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो द ड्यूटीज, हमारे पास ड्यूटीज भी हैं ताकि इन राइट्स को अच्छे से इंश्योर किया जा सके, इसलिए कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे कि कुछ ड्यूटी है लीगल ड्यूटी हो गई, कुछ मॉरल हो गई। लीगल ड्यूटी में आप बात करते हो जैसे आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, आप वायलेंस क्रिएट ना करो, इस तरीके की ड्यूटी है। मॉरल में जैसे हम लोग अपने नेशन को प्रोटेक्ट करें, अपने नेशनल फ्लैग को सम्मान दे, है ना, वो एक आपकी मॉरल नैतिक कर्तव्य हो गया है। Obligation of individual to collective must be understood in that context. Rights and duties complement each other. यानी कि अगर आप लोग फ्रीडम चाहते हो, if you want to be live in a free country, freedom country, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ आ जाती है और राइट्स और जो ड्यूटीज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के, यानी कि दोनों साथ के साथ ही चलती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि एक डाइकोटोमी जनरेट हो रही है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स के बीच में। हम लोग अपने राइट्स के लिए तो फाइट कर रहे हैं बट वी आर नेग्लेक्टिंग अवर ड्यूटीज, हम लोग ड्यूटीज भूल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व के ऊपर बात पहली बार नहीं हुई है, ठीक है। ही हैव कॉल्ड फॉर ए फोरग्राउंडिंग ऑफ ड्यूटीज ओवर राइट, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोग अपने कल्चर को सस्टेन करें, हम लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें, दैट्स अवर ड्यूटी। बट ये पहली बार नहीं है। Service and the sacrifice of nameless and the faceless nation builder have formed the bedrock. कितने लोगों ने आजादी आजादी के लिए, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, नेशन को बिल्ड अप किया, और एक हमारे मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक यानी कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र बना। बट देयर सेक्रीफाइस वर इंडीड फॉर राइट्स, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, लेकिन उनके जो सेक्रीफाइस है वो वास्तव में हमें राइट्स, डिग्निटी और ऑटोनॉमी के लिए चाहिए, है ना, उनको हमें सस्टेन करना होगा। गणतंत्र का मतलब सिर्फ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट नहीं करना है, बल्कि हर एक व्यक्ति को उसके राइट का इंश्योर कराना है, उसकी ड्यूटीज का भान उसे कराना है। फाइन, सो दैट इज द थिंग, जो बात यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर की जा रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इक्वालिटी एंड फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट। हालांकि हमारे पास आर्टिकल 14 के अंदर ये फंडामेंटल राइट है कि आपको इक्वालिटी का राइट दिया जाएगा, एक्सप्लॉइट नहीं किए जाओगे ऑन सम बेसिस, जैसे कि रिलीजन के बेस पे हो गया या कल्चर के, रेस के, जेंडर के, किसी बेस पे आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। यू हैव अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। तो ये सब चीजें हमारे भारतीय संविधान ने हमें प्रदान करी है। डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैड एक्सपेंशन ऑफ राइट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, ये भी हमारे राइट्स को और भी ज्यादा अच्छे कर देते हैं और दे आर गारंटीड राइट, लीगली गारंटीड राइट है हमारे पास, ठीक है। सिटीजन आर जनरली ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, ये हमारी ड्यूटी भी होती है दैट हम लोग अपनी इंटीग्रिटी, हम लोग अपने देश की सोवरेनिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करें। हम लोग सुप्रीम नेशन है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई और हमें ऑर्डर नहीं करेगा कि भाई ये करो वो करो, सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम बॉडी, तो इंडिया उस तरीके की बॉडी है एंड सिटीजन्स की ये ड्यूटी बनती है। ड्यूटी के बारे में मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 51 ए के तहत कुछ ड्यूटी शामिल है। आप मुझे बताओगे कि ड्यूटी, चलो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या जो ड्यूटीज हैं, क्या जो ड्यूटीज हैं वो ओरिजिनली ऐड हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली ऐड, क्वेश्चन मार्क, यस और नो लिख दीजिएगा। और अगर नो है तो बाय विच अमेंडमेंट इनको ऐड किया गया है, कौन सा अमेंडमेंट और कौन सा ईयर है वो भी आप लोगों को बताना है। और हाउ मेनी ड्यूटीज आर देयर, हाउ मेनी ड्यूटीज आर देयर, कितनी ड्यूटीज हैं हमारे पास वो बताइएगा। और ये जो ड्यूटीज हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पर आई है वो भी आप लोग बता देना, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए।
नहीं पता तो इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर पढ़िएगा और आंसर कर देना, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी ड्यूटीज भी होती हैं जो कि अपने संविधान हमें देता है। इसके साथ सिटीजन बाउंड होते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है कि हम लोग हार्मनी को प्रमोट करें, ब्रदरहुड को प्रमोट करें, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को भी हम लोग प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें, वो भी अपनी एक ड्यूटी जो है इंश्योर होती है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो स्टेट की पॉलिसी है वो हमें राइट्स टू ड्यूटीज को भी एम्फेसिस डालना चाहिए, will be absurd and a disservice to many of whom the realization of evil fundament is still a work in progress। कि हमें राइट्स टू ड्यूटीज तो जाना ही जाना है, बट अभी भी फंडामेंटल राइट का भान सबको नहीं हुआ है। तो एक एनलाइटेड सिटीजनरी एक क्रिटिकल है प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए, यानी कि एनलाइटेड सिटीजनरी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जिसको अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का भान है, अधिकारों की जानकारी है, तो वो हमारी प्रोग्रेस और हमारी गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आप ये कोट लिख सकते हो, ये कोट ही मान के चलो इम्पोर्टेंट है। बट ड्यूटी इज नॉट समथिंग दैट द सिटीजन ओ टू द स्टेट, वेरी ट्रू। ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल सिटीजन की टू कलेक्टिव परसूट ऑफ ए नेशन कैन बी मीनिंगफुल व्हेन देयर राइट्स आर गारंटेड। आप सिर्फ उनको उनकी ड्यूटीज, उनकी ऑब्लिगेशंस बताओ, लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनके पास राइट्स होते हैं। सिटीजन के पास राइट है पब्लिक रोड इस्तेमाल करे, ट्रैफिक रूल को फॉलो करे, ऑब्वियसली ना। सिटीजन के पास राइट है वो पब्लिक रोड इस्तेमाल करे और वो इस्तेमाल करते करते वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करे, ये उनकी ड्यूटी है। तो वही चीज हो गई, कंजंक्शन है, राइट्स एंड ड्यूटी का मिलाप है, ये अलग नहीं है। when you are enjoying the rights, so it's also been very necessary you are also following the duties at the same time, ठीक है कि नहीं। चलो, तो अगर हम अपनी बात करें तो आप अगर, आपको अगर स्कूल जाने का अधिकार है, एजुकेशन पाने का अधिकार है, तो आपको भी, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, जस्ट मॉरल ड्यूटी कह लो, कि आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें देश के लिए, आप अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। फाइन, आप करप्शन जैसी चीजें ना फैलाएं। तो दीज आर द थिंग जो कि यहाँ पे बोली जाती हैं। Prime Minister comments come against the backdrop formal and informal restriction on the right of the citizen are on the rise along with the coercive power of the state. Duty पे emphasis along with the de-emphasis of the right also raise a specter of dissent, यानी कि into pre-republic normy social relation, कि आप लोग सिर्फ ड्यूटी पे फोकस करो, डी एम्फेसाइज करो आप राइट्स को, तो भी कंसर्न है हमारे लिए। तो हमारे लिए जरूरी है दोनों को साथ में लेकर चलना। नीडलेस टू से दैट इज नॉट प्रोग्रेस। तो फिर वही कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ राइट्स, सिर्फ ड्यूटीज की बात करते हो तो वो एक तरीके से प्रोग्रेस नहीं होगी। नाउ हम जानते हैं, ये थे वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर के। अब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का असल मतलब क्या है। आप जानते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। डेमोक्रेसी इज मच अ प्रोसेस है जहां पे आप एक गोल के लिए लड़ते हो, गोल के लिए काम करते हो, बट उस गोल को अचीव करने के लिए आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, by the international community, national governing body, civil society, individuals, everyone, जहां पे वो रियलिटी में एंजॉय करते हैं, everyone and everywhere, ठीक है, उस हर चीज को वो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड होल्डिंग पीरियोडिक एंड जेन्युइन इलेक्शंस, ऑब्वियसली अपनी डेमोक्रेसी में ये होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंच सफरेज, इसके अंदर आप अगर 18 प्लस हैं तो आप वोट कर सकते हो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, वोटिंग का जो एक राइट है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। और किसको वोटिंग करोगे, ये अधिकार किसी कुछ ही लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, वो हर एक के पास अधिकार है। आप चाहो तो आप भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। डेमोक्रेसी एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट प्रदान करता है ताकि ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन हो सके। 15 सितंबर को हम लोग इसका डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम लोग यूडीएचआर के हिसाब से देखें तो उनका कहना ये है कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होती है, एंड फर्दर डेवलप इन इंटरनेशनल कोविनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि पॉलिटिकल राइट और सिविल लिबर्टी दोनों की बात यहाँ पे करता है।
और तब ये जब होती हैं तभी आप लोग एग्जैक्टली डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूडीएचआर का कहना है कि कैसे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के बीच में लिंकेज है। फाइन, तो ये चीज उनके आर्टिकल में भी लिखी हुई है। हालांकि इतना डेप्थ में मत याद करना कौन सा आर्टिकल, बस ये लिख लेना कि यूडीएचआर ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के बारे में भी बात करी है कि कैसे ये दोनों लिंक हैं एक दूसरे से। क्लियर हो जाता है कि नहीं? यहाँ पे कुछ राइट्स है इंटरनेशनल कोविनेंट में बोल रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट, और कुछ ह्यूमन राइट है जो कि इंडिजिनियस पीपल की, माइनॉरिटी के, डिसेबिलिटी के जो लोग हैं वो इनके लिए इक्वली अवेलेबल हो, तभी तो आप उनको डेमोक्रेसी बोलोगे। अब एक बात देखो, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार अगर सिर्फ जनरल लोगों को हो तो क्या ये डेमोक्रेसी है? आप तो इक्वालिटी इंश्योर ही नहीं कर रहे, यू आर डूइंग द डिस्क्रिमिनेशन, तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, है ना? तो आप, अगर आप माइनॉरिटी को ही खड़े करो उनके सपोर्ट के लिए और किसी को करो ही ना, तो ये भी इक्वालिटी नहीं। तो हालांकि डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके के राइट्स और इक्वालिटी का होना काफी जरूरी है। ओके, चलो, और हर एक के पास सिविल और पॉलिटिकल राइट है। अब हम बात करें, बहुत सारे नेशन हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। जैसे कि ये जो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले कंट्रीज हैं इवन वो बढ़ रही हैं। तो अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज, डेमोक्रेसी के बारे में एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में दूंगी। तो मेंस इज इजी नाउ विद यूपीएससी पीडीएफ। आप जुड़िए हमारे साथ, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इवैल्यूएशन आपका विद इन 24 आवर हो जाएगा, मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको। सिर्फ 50 सीट है हमारे पास, बिकॉज वी आर बिलीविंग कि लेस स्टूडेंट से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करें। इसके साथ अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हो तो IS50 का कोड इस्तेमाल करिएगा, यू विल गॉट द 50% डिस्काउंट आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी क्वीज वगैरह भी चलती रहती है, तो आप जाओ प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करो, बैच में एनरोल करो। कोई डाउट है तो मुझसे इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। इसके साथ डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल रहे हैं, तो वो भी आके आप लोग ज्वाइन करिए। डेमोक्रेसी का मतलब आप लोग समझ गए हो कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट जहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होती, जहां पे एग्जिस्ट जो डेमोक्रेसी होती है वहां पे पावर लोगों के हाथ में होती है। अब लोगों के ही तो हाथ में है, वो आपको चुने या आपको गिरा दे, है कि नहीं? बस इसमें दो तरीके की होंगी, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। अब मान लीजिए ये सारे लोग हैं, अब ये सारे लोग एक अपने में से किसी एक को चुन के भेजेंगे, और ये जो बंदा है अब वो रूल्स लॉज वगैरह सब बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है इन सारे लोगों को क्या कर रहा है, इन सब का प्रतिनिधि कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो दैट इज ए रिप्रेजेंटेटिव। वी आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन एक दूसरी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि सारे लोग यही रूल्स बनाते हैं। कहने का मतलब पावर विद द पीपल, पावर सब लोगों के हाथ में है। ये रूल्स रेगुलेशन सब लोग बना रहे हैं, कोई प्रतिनिधि करने वाला नहीं है, लीडरशिप नहीं है। ठीक है, अ, ऐसी तरीके की सरकार आप लोग स्विट्जरलैंड में देखेंगे और ऐसी तरीके की सरकार आप लोग इंडिया में देखते हो। इसके साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है एक, जैसे अपनी इंडिया के अंदर है, यूके के अंदर है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क है, जहाँ पे एक राजा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर आप बोले उन्हें, और फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं, बट अपनी उनसे अलग होती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में यूएस एक बेहतर एग्जांपल आप इसमें लीजिए। इसमें 3 ब्रांच होती है, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं लेजिस्लेटिव और एक होते हैं जुडिशरी। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट साहब होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होंगे वो, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होंगे और हेड ऑफ स्टेट भी होंगे। बट हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। क्या है हमारे केस में, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, बट क्या वो हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं? बताओ जरा, ये क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए। तो वो वाली चीज है। एक आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे हर एक बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट में, हर एक बंदा वोट करके कर सकता है। इनडायरेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता, तो स्विट्जरलैंड बेस्ट एवर एग्जांपल है।
नाउ हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और ड्यूटीज के रिलेशनशिप के बारे में। डीपीएसपी हमारे संविधान की वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं और उसको और ऊंचा उठा देते हैं। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट के साथ। देखो जरा, अगर आप फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहे हो और उनका हनन होता है तो आप सुप्रीम या हाई कोर्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक तरीके के राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। डीपीएसपी एक तरीके की गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है जो स्टेट को दी गई है। यानी कि भाई किसी तरीके से भी इन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। वो गाइडलाइंस, वो निर्देश जो है वो स्टेट को दे गए हैं। और अगर ये इनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम या हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके केस में। समझ गए? ये मात्र निर्देश मात्र होते हैं, बट ये अधिकार के रूप में फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। आई होप ये दोनों का डिफरेंस जो है वो आप समझ गए होंगे। अमेंडमेंट हुआ था 1971 में और आर्टिकल 39 BC वुड बी डीम इनवैलिड उसको घोषित कर लिया गया था। बट चलो उसको छोड़िए आप लोग। हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की। यहाँ पे बोला गया कि जैसे आप लोग राइट एंजॉय करते हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऑनर्स भी आपके पास है कि आप लोग ड्यूटी भी करो। ये ऑब्लिगेटरी है हर सिटीजन के लिए। राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है, कुछ स्पेशल है जो सिटीजन को, बट तकरीबन राइट इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं। बट जो ड्यूटीज है वो सिर्फ हम लोग अपने घर वाले से ही कराएंगे, सिटीजन से ही कराएंगे। फॉरेनर के लिए कोई ड्यूटी हमारे देश में नहीं है, वो हमारे मेहमान एक तरीके से। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? फंडामेंटल ड्यूटी का इन्फोर्समेंट की बात करें तो फंडामेंटल वे ड्यूटी होती है जो सिटीजन हिम हैज टू टेक केयर ऑफ। कोर्ट इसके लिए कुछ नहीं करेगा। फाइन और नॉट, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा इस चीज में। नो रिट, कोई इशू नहीं होगा रिट। अगर आपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया तो कोर्ट उसमें कोई काम नहीं करेगा, कोई रिट इशू नहीं करेगा। रिगार्डिंग अगर हम लोग एनवायरमेंट की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करा सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सपेक्ट टू नंबर ऑफ स्टेट मेक इट इफेक्टिव। अगर आप मान लो, देखो आपकी ड्यूटी है कि भाई आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो, है ना? तो ऑब्वियसली आप अगर पेड़ पेड़ पौधे आप काट रहे हो और आप इसके विरुद्ध जा रहे हो, मतलब तो ऐसा तो हर कोई करेगा क्योंकि आपको कोर्ट तो कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी आपको प्रोटेक्ट करना, बट आप ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन एनवायरमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और कहा कि अगर एनवायरमेंट के केस में कोई भी ऐसी बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप इसके लिए कोई भी स्टेप जो है वो उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। सिटीजन नीड टू मॉनिटर देयर ओन एफर्ट इन केस ऑफ ड्यूटीज, और ये मॉरल ऑब्लिगेशंस होती है, नॉट ऑब्लिगेटरी इन नेचर। ये चीज थोड़ा याद रख लेना। हमारा जो संविधान है वो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम की बात करता है, एक्सप्लॉइटेशन से आपको बचाता है। डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के पास एक्सपेंशन ऑफ राइट है आपके पास, ठीक है, वो चीजें हैं हमारे पास। डाइकोटॉमी क्या है राइट्स और ड्यूटीज के अंदर? सर्विस एंड द सेक्रीफाइस ऑफ नेमलेस एंड द फेसलेस नेशन बिल्डर। जो सेक्रीफाइस हमारे फ्रीडम फाइटर ने दिया है हमें उन्हें नहीं भूलना है, पहली चीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी और फ्रीडम जब इंश्योर करता है तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है कि आप लोग संविधान को भी वापस कुछ दो, ठीक है, ताकि आप इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को प्रमोट करो, हार्मनी प्रमोट करो, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को आप लोग प्रमोट करें। फाइन। अब जो बात कही गई है, जो मैंने आपको कहा था कि कोर्ट की जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड को उठाएं। क्वेश्चन में जो बातें बोली जाती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग उसके बारे में बात करो, ठीक है। तो एक ही कोट था ना, एनलाइटेंड सिटीजनरी क्रिटिकल टू प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। देखो, स्टेट पॉलिसी में शिफ्ट आना, राइट्स पे फोकस करना टू ड्यूटीज, राइट्स टू ड्यूटीज, ये एब्सर्ड होगा, बेतुका सा होगा, disservice होगा to many for whom the realization of even fundamental rights is still work in progress.
एनलाइटेंड सिटीजनरी क्रिटिकल टू प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस, बट अभी ड्यूटी कुछ नहीं है जब सिटीजन ओ करते हैं स्टेट को। Citizen has a right to use a public road, but they have to duty also to obey the rules. समझे कि नहीं समझे? तो बात वही है कि भाई आप ड्यूटी के साथ राइट के साथ ड्यूटी भी इंश्योर करो। These all are the two sides of a coin. कंक्लूजन आप क्या लिखते हो कि अगर आप एक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, प्रायोरिटी देते हो दूसरे की बजाय और दूसरे को साइड करते हो, तो ये दूसरी वाली साइड पर बैडली इम्पैक्ट करेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तो अपने लोगों को सब राइट्स ही दे रहा हूँ, ड्यूटीज में उनको दे ही नहीं रहा हूँ, तो भी गलत है। आप कहते हो सिर्फ मैं उनसे काम कराऊंगा, ड्यूटी दूंगा, राइट्स नहीं दे रहा हूँ उनको, तो भी गलत है। आप उनको ये भी दो, ये भी दो। फंडामेंटल ड्यूटीज का ऑब्जर्वेंस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय सिटीजन क्रिएट द प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि भाई ड्यूटीज का होना और उनका फॉलो करना राइट्स को एंजॉय करने जितना बराबर है। ठीक है। While they tell us about the right we can access, it also put forth the moral duties of a citizen. Constitution हमें ग्रांट करता है एक चीज, it also expects something from its countrymen. ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको आप नोट डाउन कर लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक चीज देता है और डिमांड करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसके लोगों से भी उसको कोई एक चीज जरूर मिलेगी। इट बिकम वाइटल फॉर अ सिटीजन टू बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज दैट कैन एक्सरसाइज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन करते हैं अभी। आई होप आपकी जो टॉपिक है डेमोक्रेसी और इससे जुड़ा हुआ इन राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। Democracy is a system of government in which there is a free and equal participation by the people in political decision making process. Critically examine the status of democracy in India and how we can protect it. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में बताओ, कुछ दो तीन टाइप इसके बताओ। ठीक है। और आप इंडिया में बताना किस तरीके की टाइप है, इंडिया में बताना कि कैसे हम लोग पॉलिटिकल डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस है वो करते हैं, हर एक के पास कौन कौन से राइट है लिविंग इन डेमोक्रेसी। बट कंसर्न की बात यह है कि कहीं कहीं हमारी डेमोक्रेसी हर्ट हो रही है। दो तीन केस लिख देना और फिर लिखना कि भाई आप इस हर्ट को या डेमोक्रेसी जो अपनी डूबती जा रही है या स्टेटस क्या है डेमोक्रेसी का इंडिया में, तो कैसे आप उसे प्रोटेक्ट करते हो उसके बारे में भी लिख लेना। क्वेश्चन में से कीवर्ड जरूर उठाना। इसके लिए आप मुझे भेजोगे कहाँ? टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी अंकिता जिंदल, वो आपको ज्वाइन जरूर करना है। साथ में आपको स्टडी आइज ज्वाइन करना है। स्टडी आइज मेंस आंसर राइटिंग के नाम से आप एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहां पे भेज सकते हो या फिर आप मुझे यहाँ भेज सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो अंकिता जिंदल @123। ठीक है, आप इस पे भी मुझे भेज सकते हो एज यू विश। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फर्दर क्वेश्चंस के लिए हमेशा आपको यूपीएससी पीडिया पे अपडेट मिलती रहती है। 1 फरवरी से बैच लॉन्च हो जाएगा, तो इंश्योर करो आप जल्दी से उसमें जाके डाउनलोड करो, उसके अंदर एनरोल करिए। मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको, आप लोग दूसरे के आंसर्स भी देख सकोगे। साइंस एंड टेक परफेक्ट सॉल्यूशन, गो विद दैट। नाउ थैंक यू सो मच।